देखो आज का टॉपिक है अपना साइकोलॉजी ऑफ मार्केट, है ना। साइकोलॉजी ऑफ मार्केट यानी मार्केट की साइकोलॉजी कैसी होती है ना। मार्केट की सोच कैसी होती है, मार्केट कैसे सोचता है, ठीक है, वो अपन को देखना है, ठीक है ना। अब वो कैसे देखना है, जैसे अपन एक बार पीछे चलें, इसको 15 मिनट पे कर लेते हैं। एक बार 15 मिनट पे तो है ही, वनडे पे कर लेते हैं इसको। ये वनडे का टाइम फ्रेम है ना, ये वनडे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ से मार्केट ने बढ़ना स्टार्ट किया इस जगह से, ठीक है। जब मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, ठीक है। इस जगह मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू किया, सपोर्ट लिया, ठीक है। जब इस टाइम पे मार्केट गिर रहा था और गिरने के बाद में जब यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, है ना, तो किसी ने नहीं सोचा कि मार्केट यहाँ से इतना बढ़ जाएगा, है ना। यानी ये जहाँ से गिरना चालू होता है लगभग वहाँ पे पहुँच चुका, ठीक है, पहुँच चुका। क्योंकि इंसान की साइकोलॉजी क्या होती है, वो सोचता है कि अभी और गिर सकता है। यानी यहाँ धड़ाधड़ गिरा मार्केट, ठीक है, यहाँ पे वो सोचने लगा, जब वो सोचने लगा कि अब और यहाँ से गिर सकता है ना। जैसे यहाँ मार्केट ने क्या किया, देखो इस जगह क्या किया, गिर रहा था, है ना, गिर रहा था, यहाँ पे पहुँच लिया, फिर गिर गया। फिर जब यहाँ पे ये कैंडल बनी होगी, है ना, यहाँ पे सोच रहे होंगे लोग कि जैसे यहाँ पे पहुँच लिया था ना, वैसे यहाँ पे भी ऐसे पहुँच लेगा, फिर ऐसे गिर जाएगा। ऐसे होता है पैटर्न, तो ऐसे चलता है ना। पर क्या हुआ, अगली ही कैंडल इससे बड़ी बन गई, है ना। यानी एक ही कैंडल में इसने 1 2 3 दिन को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ पे बंद हुआ, है ना, तब लोगों को लगने लगा कि अब मार्केट क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या लगने लगा, बढ़ेगा। तो इस जगह मार्केट ने क्या किया, देखो ये जो विक बन के आई है ना, विक, है ना, इस विक का मतलब होता है पहले ये रेड होगी, पहले कैसी होगी, रेड, है ना। फिर यहाँ से धीरे धीरे ये ग्रीन में कन्वर्ट हुई। यानी जब इस जगह कोई खरीद के गया है, तो उसकी वैल्यू जब ये विक बनी होगी, है ना, उसकी वैल्यू उसकी करंट वैल्यू से, मान लो वो 100 रुपये का खरीद के लेके गया ना, तो जब ये रेड कैंडल क्रिएट हुई होगी, बनी होगी, तो वो लगभग 60 रुपये 65 रुपये पहुँच गई होगी, है ना। तो इस जगह उसको लगता है कि 100 रुपये की चीज़ 60-65 की हो गई, यानी अपने गलत बैठ गए अपन, है ना। जब ये गलत बैठने का डिसीजन उसके दिमाग में बैठ जाता है ना, यानी मार्केट को सब पता है वो किस टाइम पे बैठ रहा है उसके दिमाग में। फिर वो उसने क्या किया, जब वो निकलने लगा तो मार्केट बढ़ने लगा, है ना, और बढ़ने से ये विक बन गया, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दे दी, यानी फिर जब शाम को उसके 100 रुपये की चीज़ थी वो 130 रुपये पे थी, कितने पे, 130 पे। तो फिर वो शाम को जब बैठ के उसको देखता है ना कि यार मैंने तो फालतू की यार 100 की चीज़ 60 में बेच दी, है ना, शाम को अगर रुक जाता तो मेरे तो 130 रुपये हो जाते, है ना। तो फिर उसके दिमाग में क्या आने लगता है, वो सोचने लगता है कि कल का दिन जो होगा ना, वो मेरे जीवन का, जैसे ट्रेडिंग ख़त्म होने वाली है, कि कल मैं नहीं रुकूंगा, कल तो मैं बैठा रहूँगा, चाहे मार्केट साला गिरे, जैसे आज गिरा है कल भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो ये उसकी साइकोलॉजी हो जाती है, ये क्या हो जाती है, साइकोलॉजी। वो दिमाग में बैठा लेता है कि आज मार्केट ने जैसा किया ना वैसे वो कल करेगा। ये मार्केट करता है, उसके दिमाग में कीड़ा मार्केट डालता है कि कल भी मैं ऐसे ही करूँगा, तो कल ले लेना, फिर जब मैं डाउन जाऊँ ना तो निकलना मत, जैसे आज तो निकल गया, है ना, कल निकलना मत, ठीक है। तो फिर उसने अगले दिन क्या किया, देखो अगले दिन क्या किया उसने, ये मिटा रहा हूँ सारा मैं, ये देखो ये ऊपर गया, ओपनिंग इसकी जो हुई वो ऊपर हुई, है ना। ये विक का मतलब क्या है, ओपनिंग जो हुई थी ऊपर हुई थी, है ना। यानी जो उसने 130 का देखा था वो अगले दिन उसको 150 रुपये दिख रहा था, 150 155 156 दिख रहा था, सुबह की बात है ये, ठीक है। फिर जब उसने मान लो इस जगह फिर उसने एंट्री कर ली, इस जगह क्या कर ली उसने, एंट्री कर ली कि अब तो मैं निकलूंगा ही नहीं, है ना, नहीं निकलूंगा तो मार्केट ने फिर विक बनाई, पहले तो नीचे से ऊपर की बनाई थी, अब कहाँ की बनाई, ऊपर से नीचे की, है ना। यानी जो 155 की अब उसने लिए ना,
कल उसने 100 का लिया, तो 60 हो गया, 60 का बेचा, 130 पे मार्केट बंद हुआ, अगले दिन उसने 155 में खरीदा। जो 100 रुपए की चीज 60 में बेच के गया था वो अब कितने में खरीदी उसने? 155 में। और फिर मार्केट ने क्या किया, बस यहीं पे ही लगभग उसको 100 रुपए के आसपास बंद कर दिया। यानी 155 की चीज अगर वो निकल गया जब तो ठीक है, पर उसकी साइकोलॉजी बैठी हुई है कि नहीं मैं तो नहीं निकलूंगा, तो वो 100 पे नहीं निकलता, फिर वो क्या करता है, उस चीज को कैरी करता है, यानी अगले दिन के लिए लेके जाता है। फिर अगले दिन मार्केट उसके मजे लेता है। कैसे मजे लेता है? जैसे मार्केट ओपन हुआ, मान लो ऊपर ओपन हुआ, तो जब ये ऊपर ओपन हुआ है ना, कल 155 पे था ना, तो आज टाइम डिके की वजह से ये 155 पे नहीं रहेगा, ये 145 या 135 के आसपास यहाँ मिलेगा उसको, क्योंकि टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू वैसे घट जाती है। हालांकि खुला ऊपर है, ये देखो अगले दिन ऊपर खुला है ना, यहाँ से ऊपर है, उसके बाद भी उसकी वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, तो कम है तो उसकी वैल्यू कितनी दिखती है, 135। तो अब वो सोचता है कि मैंने 155 का लिया है ना, कल भी मार्केट बढ़ा था और 100 पे मैं निकला नहीं, अगले दिन कैरी करके गया, 135 तो हो गया। अब ये जैसे ही 155 होगा, अब वो भगवान के गुण गाने लग जाते हैं कि अब तो भगवान 155 और कर दे इसको, फिर मैं निकल जाऊंगा, चाहे जीरो लॉस पे निकाल दे मेरे को। 20 रुपए का लॉस भी उसको क्या लगता है, बहुत बड़ा लगता है ना, जबकि वो एक दिन वेट कर रहा है उसके लिए। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर भगवान उसको मौका नहीं देता। फिर क्या होता है, ये इस तरीके से जाके और इसके भी नीचे इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, क्लोजिंग दे दी, तो जो इसकी 135 की वैल्यू थी ना, वो यहाँ पे इस जगह हो जाती है लगभग 50 रुपये। 50 रुपये हो गई, यानी यहाँ भी वो लॉस में, यहाँ भी लॉस में, यहाँ भी लॉस में, यानी इस जगह उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 50। अब उसकी टूट जाती कमर। क्या टूट जाती? कमर टूट गई। यानी उसने 100 में लिया तो नुकसान खाया, 155 में लिया तो नुकसान खाया, 135 में लिया तो नुकसान खाया। वो इसको दोष देने लग जाता है, ये मार्केट क्या है, बेवकूफ़ बनाने की चीज़ है, जबकि बेवकूफ़ वो खुद है ना। तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे इस जगह, देखो इस जगह क्या है, इस जगह जब वो आ जाता है ना, यानी इस वाली कैंडल में उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे उसकी जो यहाँ वैल्यू थी ना, है ना, इस वाले पॉइंट पे 50 रुपये थी, वो अगले दिन उसको कैरी करके लेके जाता है। ये कैरी करके ले गया। अब देखो मार्केट ने उसको उसी पॉइंट पे खोल दिया जहाँ पे कल बंद हुआ था ना, उसी पॉइंट पे खोल दिया। यानी उसका जो 50 रुपये का था वो किसकी वजह से, टाइम डिके की वजह से 45 रुपये करीब दिखने लग जाता है ना। 45 के बाद में जब ये रेड कैंडल बनती है तब वो हो जाता है लगभग 20 रुपये का या 18 रुपये का, 18 से 20 रुपये का हो जाता है। इस जगह रेड कैंडल बन चुकी, ठीक है। तो यहाँ तक करते करते उसका जो सारा पैसा था जो साइडवेज मार्केट में है ना, यानी उसने 100 में लिया नुकसान खाया, 155 में लिया, 135 में लिया, सब जगह लेके देख लिया, वो चीज़ उसकी कितने पहुँच गई, 20 रुपये पे। ठीक है, यहाँ तक वो 20 रुपये पे आ गया। ठीक है, अगले दिन वो सोचता है या तो निकल जाता है। देखो यहाँ तक आते आते उसकी कमर पूरी टूट जाती है और वो क्या करता है, निकल जाता है। अगर मान लो वो निकला भी नहीं है ना, तो अगले दिन जब ये खुलता है तो ये खुलता है 12 रुपये पे। कितने पे? क्योंकि मार्केट और डाउन खुला है ना, खुला है। वो जैसे 12 पे निकलता है फिर उसकी सारी आस टूट जाती है, वो इस जगह 100% निकल जाता है। 100% क्या हो जाता है, वो आउट है ना। जब वो आउट होता है इससे, उस टाइम पे मार्केट का काम चालू हो जाता है। अब वो बढ़ना चालू हो जाती है, मार्केट बढ़ना चालू हो गई। अब जो उसकी 12 रुपये की चीज़ थी उसको 48-49 रुपये की दिखने लगती है यहाँ पे इस जगह, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनी है तो 49 रुपये तक दिखती है वो। फिर वो क्या होता है, वो सोचता है कि यार गलती की पर अब नहीं लेना है ना। तो ये साइकोलॉजी है सारी, यानी उसने सारा पैसा यहाँ पे क्या कर लिया, टोटल पैसा उसने लॉस कर लिया। ठीक है, लॉस कर लिया। ठीक है, उसकी यहाँ पे क्या टूट चुकी है, कमर टूट चुकी है ना। यानी उसके अकाउंट में 1 लाख 10 लाख 20 लाख जितने भी है ना, सारे क्या हो चुके हैं उसके, जीरो। ठीक है, अब वो केवल मार्केट को चुपचाप देखता है। अब उसका अगला दिन क्या होता है, ये चीज़ 50 की है ना, 50 की चीज़ अगले दिन खुलती है 200-250 की, फिर अगले दिन और बढ़ती है, फिर अगले दिन और बढ़ती है, फिर अगले दिन और बढ़ती है, फिर अगले दिन और बढ़ती है। यानी जैसे अगर एक्सपायरी को एक बार छोड़ दें अपन, है ना, वैसे तो एक्सपायरी अलग हो जाती है, ठीक है, पर अगर छोड़ दें तो कंटिन्यू मार्केट मौका ही नहीं देती बढ़ने का। यानी इस जगह उसकी कमर टूट चुकी, उसके जो पैसे थे सब क्या हो गए, जीरो। और जब जीरो हो जाता है ना, जब कोई नहीं बैठता, मार्केट बढ़ता कब है, जब कोई नहीं बैठता, और गिरता कब है, जब कोई नहीं बैठता। ध्यान रखना, कोई कोई होते हैं उसमें दो कुछ एक है ना जो बैठे रहते हैं, बाकी कोई नहीं बैठा होता। तो इस टाइम जब ये बढ़ रही होगी है ना, यानी कभी भी मार्केट में जब 5 रुपए के 500 रुपये होते हैं ना,
तब मार्केट खुद ही होती है अकेले, है ना। कोई भी नहीं होगा जिसने 5 के 500 किए होंगे, कोई भी नहीं है जिसने 5 रुपए के 500 रुपये बनाए, होते रोज है ना, होते रोज है, पर कोई भी नहीं है जिसने 5 रुपए के 500 रुपये एक दिन में कर लिए हो, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है। ये केवल क्या होती है, अपन को दिखाने के लिए कि यार 5 रुपए की चीज़ थी, साली शाम को कितने की हो गई, 500 रुपये की हो गई, ये चीज़ वो होती है, ठीक है। तो जब ये 500 की हो जाती है उस टाइम पे फिर वापस उसकी साइकोलॉजी जागती है, वो पैसे इकट्ठे करता है इधर उधर से, दोस्तों से लेता है, कर्जा लेता है, जो भी कुछ करता है ना, वो क्या करता है, पैसे इकट्ठे करके फिर इस जगह सोच के आता है कि अब नहीं, अब तो मैं मार्केट से खेल जाऊंगा। और वो जैसे ही खेलने आता है यहाँ पे, फिर मार्केट उससे खेलना चालू कर देती, आजा, है ना, क्योंकि मार्केट से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। ये देखो, हालांकि मार्केट चल रही है पूरे सेटअप पे, सब कुछ सेटअप से हो रहा है, सब काम सेटअप से हो रहा है ना, पर मार्केट खेलती है साइकोलॉजी से। इंसान की सोच कितनी है, वो क्या सोचता है, वो कितना लॉस ले सकता है, कितना प्रॉफिट ले सकता है ना, और उसके अकाउंट में कितने रुपए हैं, सब चीज़ मार्केट को पता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब इससे बचने का तरीका क्या है ना, ये जो साइकोलॉजी है इससे बचने का तरीका क्या है। इससे बचने का एक ही तरीका है, फर्स्ट जो एनालिसिस करी है अपन ने, एक तो उसको मानो, है ना, मार्केट से कहीं जाए अगर अपने हिसाब से चल रहा है तो उसमें एंट्री लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी। दूसरी चीज़, ज़बरदस्ती नहीं करनी। जैसे मैंने तो सोचा है कि मार्केट बढ़ेगा, है ना, और मार्केट ने गिरना चालू कर दिया, तो ऐसा नहीं कि मैंने सोचा है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, ये कभी नहीं करना मार्केट में। तीसरी चीज़ क्या नहीं करनी, मार्केट के साथ चलना है, ये करना है, साथ चलना है, ठीक है। मार्केट के साथ कैसे चलेंगे, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो साथ में बैठ जाओ, और जितना अपना स्टॉपेज हो, है ना, जैसे मान लो एक बस है ना, एक बस चलती है पॉलीवेक्ट्री से, पॉलीवेक्ट्री से चलती है, ठीक है, और वो कहाँ तक जाती है, जगतपुरा तक जाती है। कहाँ तक जाती है, जगतपुरा तक जाती है। मान लो आप टोंग फाटक से बैठे, इसमें कहाँ से बैठे, टोंग फाटक से बैठे, ठीक है, तो आपको उतरना कहाँ है, मालवीय नगर, मालवीय नगर उतरना है ना। तो जब ये बस मालवीय नगर पहुंची तो आप उतरोगे या नहीं उतरोगे, उतरेंगे। अगर वो ड्राइवर बोलेगा कि 10 रुपये और ले लेना, बैठा रहे, तो बैठ जाओगे क्या, नहीं, जब 10 रुपये और दे के बैठेंगे तो फिर वापस आने का खर्चा लगेगा, ये जो भी है ना। तो अगर वो बोले कि नहीं तो आगे चल रहे हैं, बस तो जा ही रही है, किराया वही लगेगा, बैठ जा, बैठेंगे क्या, अपना स्टॉपेज है ना, स्टॉपेज। यानी ये जो मार्केट की गाड़ी है ये तो कहीं भी जाएगी, 100 के 500 भी होंगे, 1000 भी होंगे, पर अपन को क्या लेना है इससे, 50 रुपये लेना है, 100 रुपये लेना है, 500 रुपये लेना टारगेट होना चाहिए, वो एक फिक्स होना चाहिए, है ना, यानी एक आपको फिक्स होना चाहिए कि आपको मार्केट से क्या चाहिए, 10 पॉइंट चाहिए, 20 पॉइंट चाहिए, 30 पॉइंट चाहिए, जो भी है वो आपको एक फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ ये हो गया, मेरा काम हुआ खत्म, बस बंद, ठीक है, समझ में आई बात। साइकोलॉजी का टॉपिक बहुत बड़ा है, पर धीरे धीरे अपन इसको समझेंगे, है ना। आ गई इतनी बात समझ में, साइकोलॉजी क्या है, कैसे मार्केट गेम करता है। देखो कर रहे हैं ना गेम, यहाँ पे कर लिया, एक दिन के एक यहाँ पे कर लिया, एक दिन के एक कैंडल है, डे पे चलाया ना अपन ने इसको, ठीक है, बाकी कल देखते हैं।